Hello friends, this is the second part of our series which I have started recently. यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा what type of trades I have taken intraday basis में on Nifty specifically because I trade only on Nifty, so you can get a fair idea कि हम कैसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं. जो मैंने ट्रेड्स लिया है I will explain it to you. आज का मार्केट बहुत ही अच्छा था. It was a trending day of course. By the look of it, you can guess the market sentiment. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज अ वेरी बुलिश कैंडल. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. प्लीज़ फोकस, आप लोग देखिएगा इस वीडियो को एंड से, स्टार्ट से लेके एंड तक. यू विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट. यहाँ पे व्हाट आई विल टेल यू इज़ जो मैंने ट्रेड लिया है और किस बेसिस पे मैंने लिया है. आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट कि कैसे ये ट्रेड लिया जा सकता है, कैसे हमने ये मेंटेलिटी अचीव किया है कि मुझे इसी डायरेक्शन में लेना है, जैसे डायरेक्शनल पुल कैसे करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा. यहाँ पे यू डोंट हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल टू लर्न दिस. इफ़ यू आर बिटवीन 1 ईयर, सॉरी, बिल्कुल न्यू भी हो तो भी चलेगा, या फिर इन 1.5 साल भी आपको हो गया होगा अगर, तो प्रोफेशनल भी हो तो यू विल लर्न अ लॉट, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हर जगह काम आते हैं. डिफरेंस यही है, अगर बाहर के मार्केट में भी करोगे तो उसमें बस गैप्स नहीं होता, और यहाँ पे गैप्स फॉर्मेशन होता है एंड डे के एंड से लेके नेक्स्ट डे तक का वो जो थोड़ा सा गैप मिलता है. बाकी आप बिटकॉइन वगैरह करोगे उसमें नहीं मिलता है गैप्स, वही डिफरेंस है. और बाकी प्राइजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह आपको सेम प्राइजेक्शन ही मिलेगा. ठीक है, प्राइजेक्शन सेम होता है क्योंकि हर जगह लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट काम करता है. अगर लिक्विडिटी नहीं होगा मार्केट में तो मार्केट चलेगा ही नहीं. ये समझो कि इफ़ यू हैव ए कार, आपको यहाँ से कहीं पे भी अगर जाना है तो आपको फ्यूल वहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी आप मूव कर सकते हो कार को. तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही है. यहाँ पे जब तक लिक्विडिटी नहीं लेते हैं तो मार्केट मूव नहीं करता है. लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. ओके, पहले मैं ये बेसिक समझा देता हूँ कि आप एक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग, और फिर धीरे धीरे हम लोग इस ग्राफ में घुसेंगे कि आज क्या हुआ, आज मैंने क्या डिसाइड किया था, कैसे ट्रेड लिया था, कैसे मैंने क्या क्या किया है. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. जो जो ट्रेड्स लिए मैं यहाँ पे एग्जैक्टली बताऊंगा आपको किस बेसिस पे मैंने ट्रेड्स लिए होंगे. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज लिक्विडिटी. अभी जैसे, लेट मी टेल यू. ठीक है, यहाँ पे सिंपल एक बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं. एक डायग्राम से. सपोज कोई भी प्राइस यहाँ पे बार बार आके टैप करता है, नीचे आता है, टैप करता है, नीचे आता है. आपने 1000 बार देखा होगा, यहाँ पे भी हुआ है. देखो, टैप किया, नीचे आया. ये आप बेसिक फॉर्मेशन है जो आप हर जगह देख सकते हैं मार्केट में. या तो मार्केट ऐसे मूव करता है, या तो ऐसे मूव करता जाता है. ऐसे मूवमेंटम में हमेशा ये रिट्रेसमेंट होता है, कि नहीं सी, हमेशा ऐसा रिट्रेसमेंट होता ही है. तो ये रिट्रेसमेंट क्यों होता है, ये सब भी आपको पता चलेगा. अभी धीरे धीरे करेंगे, ऐसा कुछ जल्दबाजी नहीं है. लेट मी जस्ट स्टार्ट. अभी देखो अच्छे से. ठीक है, तो यहाँ से क्या आना है कि अगर मार्केट बार बार यहाँ से, सिंपल बेसिक में लिक्विडिटी आपको समझा रहा हूँ कि लिक्विडिटी है क्या. इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत तरीके से हो सकता है. जैसे आप, मैं एक रिलेटिव आपको एक एग्जांपल में बिठा के चलता हूँ, क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे उस टाइम पे. तो कार ड्राइविंग से अच्छा, मतलब यहाँ पे कुछ रिलेट, इसका रिलेशन का ड्राइविंग के साथ बहुत बहुत अच्छे से मैच होता है, तो आपको समझ में आएगा. देखो, अगर आप गाड़ी वाड़ी चलाते हो, यू विल सी, आप जब आप सीखते हो ना कि गाड़ी बेसिक आपका क्या है, एक्सेलरेशन है, ब्रेक है, क्लच है कि नहीं, और गियर शिफ्टिंग, वो सभी तो है. लेकिन बेसिक जब सीखते हैं तो एकदम प्रोफेशनली जब सीखने जाओगे, या फिर कोई आपको सिखाएगा, तो आपको बेसिक क्लच प्रेस करोगे, फिर गियर शिफ्ट करोगे, एक एक प्रॉपर प्रोसेस होता है. तो वो प्रोसेस जब आप काइंड ऑफ प्रैक्टिस करते रहते हो ना उस चीज़ में, तो यू विल ग्रो ऑन इट, मतलब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा. तो आपको माइन्यूट से डिटेल्स आपको पता चलेगा कि ये आप स्मूथली कैसे चला सकते हो गाड़ी को. सिंपल, वही आप अगर यहाँ पर रिलेट करोगे तो ये जो मैं समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट अभी, आपको लगेगा कि बहुत ही बेसिक है, सब लोग बताते होंगे, लेकिन ये बेसिक समझोगे तो ही आपका भी लेवल ऐसे हायर हाई में ऊपर जाएगा. क्योंकि
आप सीखोगे चीज़ों को तभी आपका लेवल ऊपर जाएगा। आप टाइम दोगे उसको, ये टाइम का ग्राफ है। जितना टाइम देते जाओगे, इस डायरेक्शन में जाते रहोगे, तो उसका आपका एक्सपीरियंस का लेवल ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, बेसिक था ये। आपको समझ में आ गया तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जब भी प्राइस एक लेवल से बार बार एक रिजेक्शन ले रहा है, सपोज ऐसे रिजेक्शन ले रहा है, ऐसे रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है। बायर्स यहाँ पे, सेलर्स यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, जिसके वजह से प्राइस नीचे आ रहा है। यहाँ पे भी एंट्री किया, जिसके वजह से नीचे आया है। इस यहाँ पे भी एंट्री किया, जिसके वजह से नीचे आया। ये तो हो गया सेलर का, है ना। और प्राइस यहाँ से बार बार ऊपर भी जा रहा है, यहाँ से बार ऊपर गया। जब भी सेलर ने अटेम्प्ट किया, बायर ने यहाँ पे बाय किया। तो ये होता है बायर और सेलर का गेम। ठीक है। अभी जो बिग प्लेयर्स होते हैं, यहाँ पे भी बायर्स है, यहाँ पे भी आपका सेलर है। दोनों साइड में एक टग ऑफ वॉर जैसा चलता रहता है, जैसे कौन जीतेगा, सेलर जीतेंगे या फिर बायर जीतेंगे। तो ये चीज़ कब डिसाइड होता है, जिसके पास पावर ज़्यादा होता है। तो जिसके पास पावर ज़्यादा होता है, वो एक चीज़ करता है कि मेरे को ज़्यादा क्वांटिटी में एंट्री करना है। सपोज आपके पास 1,000 रुपये है, किसी के पास 1 करोड़ भी होगा ना, तो काइंड ऑफ ये डिफरेंस जब होता है, तो उनको बड़ा क्वांटिटी एग्जिट करना मतलब एंट्री करना होता है। तो वो एंट्री कैसे करेंगे? सिंपल प्रोसेस है, दूसरों का एसएल खा के। सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे जब तक खुद का मतलब फ्री नहीं होगा चीज़ें, जैसे यहाँ पे कितने लोगों ने एंट्री किया है, सेलिंग किया है, जब तक ये क्वांटिटी जिसने भी सेल किया होगा, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, समझे। तो अगर ये लोग एग्जिट करेंगे तभी वो लोग अपना पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, और कम प्राइस में भी होता है, क्योंकि बेनिफिशियल होता है। तो मार्केट क्या करता है कि एक बार को आके यहाँ पे इनका सबका एसएल खाएगा। इन सब का एसएल यहाँ पे जिसने भी सेल किया होगा, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, उन सब का एसएल खाएगा। मार्केट का फ्यूल मिल चुका है अभी। अभी बताओ कहाँ पे जा सकता है मार्केट, अगर इन सब का सेलर का एग्जिट करा रहे हैं लोग और प्राइस नीचे आ रहा है, तो फिर मार्केट नीचे जाएगा ऐसे, समझे। मतलब अगर सेलर सेलर को आउट कर रहा है मार्केट, यहाँ पे बिग प्लेयर इन लोगों को आउट करा के नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है। सिंपल है, दिख रहा है कैसे गया, है ना। सिमिलरली ये बाइंग के केस में भी हो सकता है। नीचे बायर्स है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर से यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर से बाइंग होगा। तो मार्केट ना एक बार को यहाँ पे आके सबका लिक्विडिटी लेगा। जिसने भी यहाँ पे एंट्री किया होगा, सबका लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो भी, जिसने भी किया होगा, उनका पोजीशन खाली होगा और वो लोग अपना हैवी क्वांटिटी में एंट्री करेंगे। तब मार्केट में काइंड ऑफ स्पाइक आता है। ये जो स्पाइक है, ये वाला, अचानक से देखेंगे कि ये लेवल रिक्लेम करने के लिए प्राइस ऊपर आ रहा है, और यहाँ से लेके मार्केट फिर से ब्लास्ट होता है, यहाँ पे क्लोजिंग होता है ऊपर। ऐसे ब्रेकआउट्स, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट फेलियर। मतलब लोग बोलते हैं ना कि ब्रेकआउट फेलियर। यहाँ पे देखो, मार्केट का इंटेंशन अगर नीचे जाना है तो उसको यहाँ पे एंट्री करके लिक्विडिटी लेना ही होगा। लेकिन ये बहुत सिंपल है, ठीक है। मार्केट इस लेवल का भी लिक्विडिटी लेता है, इस लेवल का भी लेता है, ब्रेकआउट करा के फेल भी कराता है, फिर से लिक्विडिटी यहाँ पे लेता है, फिर भी नीचे जाता है। ऐसे भी केसेस होते हैं, ठीक है। मतलब दोनों साइड लिक्विडिटी लेते हैं, तो वो आपको एक्सपीरियंस करना होगा धीरे धीरे। बाय टाइम यू विल एक्सपीरियंस। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए, राइट, कि जब तक मार्केट लिक्विडिटी नहीं लेगा, वो नहीं जा सकता नीचे। तो ये तो आप बांध बांध मतलब दिमाग में बिठा लो कि जब तक लिक्विडिटी नहीं लेगा, मैं कुछ नहीं करने वाला। फर्स्ट स्टेप ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, आप यहाँ पे ट्राई करते रहोगे, मार्केट आपको बार बार रिजेक्शन मतलब ऐसे देके, इट विल ट्राई टू आपको ऊपर, आपका ऐसे लेट हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन में करोगे ना, सपोज यहाँ पे आपने एंट्री करा अपना सेल साइड के लिए, मार्केट हल्का सा भी अगर ये साइडवेज होता है, तो आपका एसएल यहाँ पे अगर है वो हिट कर देगा यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट में। अगर थोड़ा सा भी साइडवेज होगा, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है, बार बार रिपीट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रीमियम का चार्ट हमारा, मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, रुको।
सपोज प्राइस यहाँ पे स्पॉट के प्राइस में ये प्रीमियम का है, ठीक है। स्पॉट में अगर ये आपको दिख रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, प्रीमियम में भी आपको यही से दिखेगा कि रिजेक्शन लेके एक रेजिस्टेंस से आ रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब यहाँ से फिर से बाइंग आया ना, एक प्राइस ऊपर गया, राइट, तो ये यहाँ तक नहीं आएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि थीटा डिके वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन ग्रिक्स काम करती हैं, जिसके वजह से प्राइस अगर थोड़ा सा भी होल्ड कर गया एक जगह पे, जैसे यहाँ पे होल्ड कर गया, तो ये डीके के वजह से ये ऊपर आते रहेगा, आपका एसएल खा जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक है। तो ये आपको मैंने बता दिया बेसिक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। बेसिक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट करता हूँ, जस्ट यही है, जब तक मार्केट लिक्विडिटी नहीं लेगा तो मूव नहीं करेगा। हर एक पॉइंट पे मार्केट आप एक्सपेक्ट करो, जब तक वो लिक्विडिटी नहीं लेगा वो अपना डायरेक्शन कैच नहीं करेगा। ठीक है, जब तक वो लिक्विडिटी नहीं लेगा वो डायरेक्शन कैच करेगा ही नहीं। तो ये आप दिमाग में रख लो कि भाई जब तक लिक्विडिटी लेगा नहीं, मुझे भी कुछ नहीं करना, क्योंकि जो हायर पावर है वो तभी जाएंगे, तभी उनका मतलब मार्केट तभी डायरेक्शन लेगा जब वो लिक्विडिटी करेक्टली ले पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक हम स्टार्ट करते हैं अभी, डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। ये सारे लाइंस में मैं डिलीट कर देता हूँ, स्टार्टिंग से करते हैं। यहाँ पे देखो ये बहुत सारा लाइंस आपको दिख रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा अभी, लेकिन यार ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आज क्या हुआ है और मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड लिया था। मैंने कुछ नहीं प्रिपेयर किया, बिल्कुल आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं कैमरा भी ऑन कर सकता हूँ, ओबीएस में रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन चलो ठीक है। यहाँ पे बेसिक मैं दिखूँ ना दिखूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा नॉलेज जाना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कट एंड डिलीट। अपन डेली टाइम फ्रेम में हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस हमेशा करा किया करो कि एक हायर पर्सपेक्टिव मिला करे, ठीक है, मिल जाए, मतलब थोड़ा देखो। चलो ठीक है, अभी बेसिक हमने देखा था कि कल यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बना था, अब आज ये एग्जैक्टली ओपोजिट में बुलिश कैंडल बन गया है। तो इसका रीज़न क्या है हम देखते हैं अभी। ठीक है, मैंने जो कल लेवल्स बनाए थे वो तो यूज़ हो चुका है, तो आज फ्रेश बनाते हैं। ठीक है, मेरे को दिख रहा है ये एक दिन का लो था और ये एक दिन का हाई था। मैंने बस ये दोनों का रेंज एक डिसाइड किया है कि कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, ये हाई पॉइंट है, कहीं पे भी बना लो, कोई इतना होता नहीं है डिफरेंस। और यहाँ पे ये लो, और एक लाइन मेरे को दिख रहा है भाई, यहाँ पे एक डबल बॉटम सा बना है ना। यहाँ से प्राइस नीचे आया, ऊपर गया। 15 मिनट के चार्ट में देख रहे हैं हम, 5 मिनट में देखेंगे तो बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। देखो यहाँ पे आपको नॉइज दिखता है, ये बहुत कुछ होता है ना इसमें, अप डाउन बहुत दिखेगा आपको। उससे अच्छा 15 मिनट में जाओ, तो आपको क्लियरली दिखता है कि डबल बॉटम में इसमें और ऊपर नहीं जाना है। 30 मिनट्स में जाओगे तो इसमें आपको डबल बॉटम नहीं दिखेगा इतना क्लियरली, है ना। तो 15 मिनट इंडियन मार्केट के हिसाब से इट्स गुड कि आपको स्विंग्स दिखते हैं, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 15 मिनट्स। इस पे मैं कौन सा टाइम फ्रेम करता हूँ यूज़, ड्यूरिंग ट्रेडिंग इज़ 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, और डेली टाइम फ्रेम का कुछ अगर रहना होता है तो उतना, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, प्रीमियम चार्ट में भी वही टाइम फ्रेम्स यूज़ होता है। मैं कुछ और नहीं देखता हूँ, बस यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखता हूँ, और यहाँ पे कभी कभी हो गया तो मेरे को अगर अनवाइंडिंग वगैरह का कुछ देखना होता है, वो कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, वो मैं सेंसिबल में बाकी वो सब देखता हूँ, थोड़ा सा ओ डाटा वगैरह। तो ये हो गया, ये दो लेवल्स मेरे को मिल गया। 15 मिनट्स में देखा कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला दिख रहा है ना। आंखों को ट्रेन करना सीखो कि यहाँ पे एक डबल बॉटम दिख रहा है ऐसा। डबल बॉटम कुछ नहीं होता, ये बस प्राइस यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है इस जगह पे, इस जगह पे प्राइस ने सपोर्ट बनाया है, वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी जैसे मैं समझा रहा हूँ, मैं फिर से एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। अभी जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, दिस इज नॉट एग्जैक्टली हाउ आई ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे लेवल्स ऑफ ट्रेडिंग होता है। मैंने फिर से स्टार्टिंग में जो पॉइंट आपको बताया वो आप एक बार देख लेना। जब आप सीखोगे ना, आपका ग्राफ ऑफ एक्सपीरियंस ऐसा जाएगा विद टाइम। ये टाइम है, ये इंक्रीज होगा, ये टाइम ऐसा जा रहा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो रहा है, तो आपका एक्सपीरियंस भी ऐसे हायर है में जाता है। आप एक्सपीरियंस में गेन करते हैं तो तभी आपका काइंड ऑफ इसमें, जो मुझे अभी, जैसा मैं अभी, जैसे क्विक डिसीजंस वगैरह लेना होता है कभी, अगर मैं गलत प्रूव हो गया तो एग्जिट करना पड़ता है, फिर से री एंट्री करना पड़ता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। जैसे मुझे अभी देख के दिख रहा है कि ये डबल बॉटम यहाँ पे देख, बहुत लोगों को नहीं दिखेगा ये चीज़ अभी तुरंत तुरंत। तो आप डीमोटिवेट मत होना कि मैं
मेरे को तो दिख नहीं रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा, विथ टाइम आपको दिखता जाएगा। आप ये कंटिन्यूअसली आप ये वीडियोस देखते जाओ, यू विल लर्न अ लॉट, आई कैन गारंटी। आप, मैं यहाँ पे कुछ वो नहीं करने वाला कि कुछ नहीं बताने वाला कि यही नहीं बताऊंगा, वो नहीं, मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं है, मैं बैठा हूँ बस रिकॉर्ड करने के लिए, डाल दूंगा वीडियो। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे दिख रहा है कि डबल बॉटम बन के ये स्विंग टूटा, प्रीवियस डे का बता रहा हूँ, और ये ऊपर गया था, लेकिन इसको जाना था नीचे, तो यही बताया ना, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर इनका लिक्विडिटी जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट किया होगा समझो, यहाँ पे 5 मिनट्स में आओगे, अभी देखो लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये देखो यहाँ पे जिसने इसने शॉर्ट किया इस जगह पे, इस जगह पे शॉर्ट किया, इस लाइन के आसपास यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ से शॉर्ट किया, उन सबका लिक्विडिटी लिया, और प्राइस सपोर्ट लेके तोड़ दिया, नीचे चला गया। इसका डायरेक्शन कहाँ था, नीचे का। जब तक इनका लिक्विडिटी नहीं लिया मार्केट, कहीं नहीं गया, यू कैन सी साइडवेज था पूरा, इस टाइम पूरा साइडवेज क्यों था, क्योंकि उनको और पोजीशंस ऐड करना था, उनको और अच्छा प्राइस में उनको बाय करना था। प्रीमियम में चार्ट में देखोगे, जब यहाँ पे शॉर्ट करोगे ना, अगर इसका प्राइस है कुछ अराउंड 150 का, तो यहाँ पे इनका प्राइस होगा कुछ अराउंड 70 रुपीज़, यहाँ पे इस पॉइंट पे। यहाँ पे मैं अगर बाई कर सकता हूँ अराउंड 150 रुपीज़, और यहाँ पे मेरे को बाइंग मिल रहा है कितने का, 70 रुपीज़, तो कितना सस्ते में मैंने मतलब बेचा ना, तभी मार्केट यहाँ से फ्लो किया। उनको हैवी क्वांटिटी में एंट्री करना है, समझ रहे हो, तो इसलिए ये चीज़ हुआ है। ठीक है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट फिर से देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैंने सब अच्छे से बताया इसको, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैंने देख लिया एक चीज़ की, यहाँ पे डबल बॉटम बना था, ऊपर गया था, लेकिन इनका स्विंग तोड़ के नीचे चला गया। ये यहाँ पे भी हो सकता था, इसी डायरेक्शन में मार्केट अगर करता ना, या फिर जो बाइंग आया बार बार, यहाँ पे लिक्विडिटी लेके भी ऐसे घूम सकता था, तो वो बाइंग का केस होता, समझ रहे हो। तो ये सेलिंग का केस था, यहाँ से बाइंग भी हो सकता था, इन सब का लिक्विडिटी लेके अगर ऐसे आता तो बाइंग हो जाता। एकदम बेसिक, कुछ नहीं है। चलो ठीक है, अभी हम हाँ थोड़ा सा आज का एनालिसिस करते हैं, पिछला छोड़ देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया था, जैसे मैंने ट्रेड किया है, तो 3 ट्रेड लिया था, एक एसएल लिया था मैंने यहाँ पे, और 2 ट्रेड लिया था, एक यहाँ पे बाइंग, एक यहाँ पे सेलिंग, वो आप देख लेना, प्रीवियस वीडियो था मेरा, पहला एपिसोड। तो अभी आज का बात करते हैं। तो आज मार्केट बहुत, ये तो एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि जब भी ना मार्केट काइंड ऑफ ये इस लेवल को मार्केट बार बार डिफेंड कर रहा था पूरा दिन, कैन यू सी, ये लो जो था मार्केट ने पूरा टाइम डिफेंड किया, यहाँ से लेके मार्केट ने भाई अराउंड 4 घंटे मार्केट ने इस लेवल को डिफेंड किया, इस लो को, फाइनली जाके तोड़ दिया। तो सोचो, सिंपल बेसिक क्या होता है ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट का, है ना। ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट ट्रेड तो यही हुआ ना कि यहाँ पे एक बार बार सपोर्ट ले रहा है, या फिर तोड़ के नीचे जा रहा है, तो लोगों ने यहाँ पे भर भर के एंट्री करी इस जगह पे, कि भाई मार्केट तो अभी ये नीचे ही जाएगा, क्योंकि ये रेंज टूट गया है, जो भी रेंज था, इतना टाइम यहाँ पे फंसा था मार्केट, तोड़ा और नीचे चला गया। तो बहुत लोगों ने एंट्री किया, तो सोचो कितने लोगों ने एंट्री किया होगा यहाँ पे इस जगह पे। और मार्केट जब तुरंत तुरंत आज किसी को भी मौका नहीं दिया इनको एग्जिट करने के लिए, मार्केट यहाँ पे नहीं खुला, यहाँ पे भी नहीं खुला, मार्केट खुला ही इधर। ये लोग तो पैनिक करेंगे ना, ज़रूरी नहीं है कि ये लोग खुद रोज़ पैनिक करें, कभी कभी नहीं करते पैनिक, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर पैनिक किया तो मार्केट ऊपर जाएगा, क्यों, ये लोग को एग्जिट करना है, समझ रहे हो। ये लोग एग्जिट जब करेंगे तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग शॉर्ट बैठे हैं, शॉर्ट का एंट्री जब एग्जिट करेंगे तो बाय में ट्रेड चलता है, ठीक है। सोचो, खुद सोचो थोड़ा सा। तो ये जब चीज़ हुआ ना, मैंने यहीं पे एंट्री कर दिया था इस कैंडल में। मेरा पहला ट्रेड यही था कि जब भी मेरे को पता चला कि ये पूरा रेंज का ब्रेकडाउन हो गया था रात को, मतलब ऑन 120 के आसपास जब ये ब्रेकडाउन हुआ, लोगों ने बहुत एंट्री किया होगा यहाँ पे। मैंने एंट्री नहीं किया यहाँ पे, मैंने यहीं पे एंट्री किया था, ये पूरा कैप्चर किया अराउंड यहाँ तक कुछ होगा शायद, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया था, वही जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, उसी कॉन्सेप्ट से यूज़ करके काइंड ऑफ 100% तो नहीं, उससे जब करते जाओगे तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट एक साथ आता है, और तब एग्जीक्यूशन होता है। ये आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग इतना ईजी नहीं है, ट्रेडिंग में आप बेसिक से, ये सब जो बता रहा हूँ दिस इज बेसिक एंट्री लेवल चीज़ है, ये सब मतलब करते रहोगे, ये आना ही चाहिए ये चीज़, ठीक है, तो समझने के लिए चीज़ है बस। तो यहाँ पे जब ये चीज़ हुआ, ये कैंडल बना, मैंने यहीं पे एंट्री किया था, सॉरी ये सब भी यहाँ पे होगा, चलो कोई बात नहीं।
मैंने यहाँ पे पहला एक एसएल गया था मेरा इस जगह पे। मैंने इस जगह पे एंट्री किया ऑन दिस कैंडल। यहाँ पे कहीं पे एंट्री किया था मैंने, यहाँ पे कहीं पे किया था एंट्री, यहाँ पे इसका ये जब बुलिश बना थोड़ा सा रिट्रेस किया तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया, क्योंकि मेरे को पता ही था मार्केट ऊपर ही जाएगा। मेरा एसएल था यहाँ पे जो कि हिट ही नहीं हुआ, देखो। एक एसएल गया, एक ट्रेड यहाँ पे बनाया था, दूसरा मैंने एंट्री यहाँ पे कर दी थी, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की मैंने फिर बाद में। और ये ट्रेड यहाँ से चला और मैंने ये, मेरे को पता था ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, एटलीस्ट यहाँ तक आएगा, इस लेवल तक। क्योंकि ये जो भी एग्जिट कर रहे हैं वो लोग जब एग्जिट करते, ये जो इसने भी एंट्री किया होगा वो एग्जिट करेंगे तो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये ट्रेड मैंने यहाँ पे एक बनाया था, पहला ट्रेड मेरा यह था कि ये देखो यहाँ पे, यहाँ तक ही आया शायद। हाँ, ये 27 तो नहीं, पहला इतना में मैंने बुक कर दिया था इसको। फिर छोटे छोटे ट्रेड किए कुछ, यहाँ पे स्कैल्प किया था मैंने, और वो एक्सप्लेन करूँगा कैसे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा यही था, पूरा दिन ही मेरे को लगा था बुलिश होगा, क्योंकि ये लोग सब फंसने वाले हैं, ये लोग जो भी है सब फंसे हैं। तो मैं ये नहीं सोच रहा था मेरे को सेल करना है आज कहीं पे भी, किसी भी टाइम पे। मेरा दिमाग एक ही जगह पे फिक्स था कि जैसे भी हो मेरे को तो यहाँ से बाइंग ही करना है। तो आप देख रहे हो पूरा दिन यहाँ पे बाइंग में ही गया है मार्केट, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है, 15 मिनट्स का ये जो बुलिश कैंडल आपको दिख रहा है वही काइंड ऑफ एक डायरेक्शन सेट करके दे रहा है कि आज भाई डाउनसाइड मत लो। मैंने इस पॉइंट पे सोचा था कि डाउनसाइड हो सकता है क्या, यहीं से रेजिस्टेंस लेके इंपॉर्टेंट लेवल है थोड़ा सा, तो मेरे को लगा था यहाँ पे एक शॉर्ट होगा, लेकिन हुआ ही नहीं। तो पूरा टाइम यहाँ पे मैंने बाइंग ही किया है आज। तो यहाँ पे पहला ये ट्रेड में ही आपका दिन का मतलब सारा टारगेट मिल जाता है। देखो क्या पॉइंट्स मिला है, 20, ये आपका है 24,350 का। 350 मतलब ये एट द मनी का मैंने लिया था, मेरा एसएल इसके नीचे था। कुछ स्कैल्पिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एसएल जाता है 4 रुपये 5 रुपये, मैक्सिमम 10 जाता है, उससे ऊपर तो कभी नहीं गया है, ठीक है। वो पहले जाता था जब आपका ग्रोथ होगा ना ऑन ट्रेडिंग, तो आपका एसएल भी कम होता जाएगा। तो ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे चार्ट का ये सिस्टम खोल के रखा है, दिस इज़ बेसिकली 15 मिनट्स है, ये वाला, सॉरी इसको लगा 15 मिनट का है। जो मैं काइंड ऑफ देखते रहता हूँ कि ओवरऑल मार्केट क्या बता रहा है, कहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे 5 मिनट का खोल रखा है, यहाँ पे 1 मिनट का है, ठीक है, दिस इज़ 1 मिनट, और यहाँ पे मेरा प्रीमियम चार्ट रहता है। तो ये देखो अभी ये जो सिस्टम है, दिस इज़ 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, और ये आपका जो होता है प्रीमियम चार्ट है। इन चार्ट को यूज़ करके ही मैं डिसीजन लेता हूँ, बाकी सेंसिबल में थोड़ा बहुत देखना होता है, वो मैं धीरे धीरे कराऊंगा, क्योंकि सब आप यू कैन नॉट जस्ट लर्न एवरीथिंग इन वन डे, राइट। तो यहाँ पे आप जब ये चीज़ करते रहोगे तो आई विल मेक श्योर कि आप ऑप्शन में कैसे अनवाइंडिंग होता है, कैसे बिल्डअप होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा कभी कभी फ्यूचर चार्ट भी रेफर करना पड़ता है, वो सब भी सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिक आप ये सीखिए कि कैसे हम डील कर सकते हैं, तो टेक ट्रेड्स कैसे हम समझ सकते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको अगर एक चीज़ दिखाऊं, 15 मिनट लेके आता हूँ। आप ये चीज़ देखो कि मार्केट ने ना, ये जो हाई था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था उस दिन, मतलब ऑन 3 जुलाई, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से सेलिंग आया था, और दिन का दिन का हाई भी था ये। वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर 15 मिनट का, ये 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 मिनट के ऊपर क्लोजिंग हुआ, तोड़ के नीचे क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों ने शॉर्ट किया होगा, सेंस भी बनता है कि यहाँ पे ट्रैप सिस्टम जैसा उनको लगा होगा कि ट्रैप हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक बुलिश कैंडल ऊपर क्लोज हो गया यहाँ पे, तुरंत तुरंत एक शॉर्ट ट्रेड बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक नेक्स्ट कैंडल ही यहाँ पे रेड कैंडल बन गया। तो लोगों ने शायद शॉर्ट किया होगा यहाँ पे, है ना। और मार्केट सीधा सीधी ये लोग को ट्रैप करके फिर से ये बुलिश कैंडल बना, मैंने यहीं पे एक एंट्री बनाई थी। ये वाला मेरा ट्रेड था यहाँ पे। यहाँ पे मैंने छोटा छोटा स्कैल्प किया था कुछ, यहाँ पे कुछ बाय किया था। यहाँ स्कैल्प का मतलब क्या है, एक क्वांटिटी ऐड किया है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे क्वांटिटी एक बार ऐड किया था इस बाइंग एरिया में। ये जब इस एरिया में इस लाइन के पास आया था, बेसिकली लाइन मतलब ये सपोर्ट है ना, ये वाला सपोर्ट है। तो यहाँ पे जब आया, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाना स्टार्ट किया, मेरे को पता था ये ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे आएगा नहीं। और मैं जस्ट देख रहा था कि मेजर ट्रैप हो जाए ये वाला सिस्टम, ऐसा वाला, ये जो मैंने आपको बताया
क्योंकि मार्केट, मेरा सेंटिमेंट था कि द मार्केट हैज़ टू गो अप टुडे, और मैं बस देख रहा था अगर ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे लोगों को ट्रैप कराओ पहले। देखो, मैं यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग ये सब मैं नहीं देखता कि ब्रेकआउट हो रहा है क्या है, मतलब ये जो आप नॉर्मली आपको सिखाता है क्लोजिंग होता है एंट्री करो, नहीं, ये सब ट्रैप है, ठीक है। एवरीथिंग इज ट्रैप। अगर मार्केट को ऊपर जाना है ये हैज़ टू ट्रैप, उसके बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बेसिक देखा कि एक चीज़ हुआ कि क्लोजिंग हो गया, नेक्स्ट कैंडल ही यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, और मेरा साइन था बुलिश, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसी जगह को मैंने सपोर्ट मान के मैंने सोचा कि भाई ये ट्रैप हो चुका है, लोगों को शॉर्ट किया होगा अभी बहुत लोगों ने, क्योंकि एक 15 मिनट का नीचे क्लोजिंग होता है तो मतलब लोगों को लगता होगा कि अभी मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। ये यार कहाँ जगह ये, तो ये जब ये चीज़ हुआ तो मैंने तुरंत तुरंत यहाँ पे, कहाँ गया ये, लाइन ही चला गया क्या, ये 5 मिनट का है यार, ये 15 मिनट का यहाँ पे लगाओ, इसको 5 मिनट करो, ये देखो। जब भी यहाँ पे दिखा कि ये 5 मिनट का या 15 मिनट का क्लोजिंग हो गया, मेरा था बुलिश, मेरे को बाइंग करना था। तो मैंने देखा कि मेजोरिटी लोग यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, तो फिर मैंने अपना एंट्री बनाना स्टार्ट किया। जब भी मैंने देखा कि ये लोग शॉर्ट कर रहे हैं, तब मैंने एंट्री बनाना स्टार्ट किया बाइंग साइड का, ठीक है। ये देखो, ये प्रीमियम चार्ट में भी देखो, यहाँ पे मैंने एंट्री किया था प्रीमियम, यहाँ पे इस जगह पे एंट्री किया, इस जगह पे लो पे यहाँ पे एंट्री किया, फिर यहाँ पे एंट्री किया। 3 स्पॉट पे मैंने एंट्री किया था, मेरा एसएल कुछ था 4 रुपये कुछ ऐसा, जो एक भी हिट नहीं हुआ है, ठीक है, काइंड ऑफ। मैंने ये सब अभी कहाँ, मैंने कहाँ कहाँ बनाई है, बना के रखा था मैं तभी, ट्रेड का ही एक ही स्ट्राइक प्राइस मैंने काम किया। अभी देखो ये सब मत पूछना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, वो सब मेरे को, मैं कुछ नहीं गेन करना नहीं चाहता। मैं आपको प्रॉफिट भी दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा वो सब का, कुछ फ़ायदा नहीं है। प्रॉफिट से ही ये सारा जो आप लोग लॉस कर रहे हो ना, ये पैसों के चक्कर में कर रहे हो। पैसा नहीं है पहला, मेन पहला सीखना है, ठीक है। आप, मैं वो भी दिखाऊंगा कि कैसे लाखों में इनकम होता है, वो सब भी आप धीरे धीरे देखते जाओगे। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ है, मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कि बेसिक प्राइस एक्शन तो सीख लो पहले। कितने लोग सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ में यार, मतलब इतना बेसिक चीज़ है प्राइस एक्शन, इतना बेसिक, जैसे दाल रोटी खाते हो ना वही चीज़ है, जैसे बनाते हो वही चीज़ है। बस थोड़ा सा टाइम दो, सीखो, बेसिक चीज़ें सीखो, तब आपको पता चलेगा आप मंचूरियन कैसे बनाओगे, तो आपको पता चलेगा आप पुलाव कैसे बनाओगे, या फिर कुछ रायता कैसे बनाओगे, ये तो बेसिक चीज़ें तो पहले सीख लो, फिर उसके बाद वो सब सोचना कि कितना कमाना है क्या नहीं। समझ रहे हो? तो ये मैंने यहाँ पे ट्रेड कैसे लिया, कितना कमाया, वो सब से कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। मैं यार, इस वीडियो का मेरा एक मोटिव है कि मैं जो भी ट्रेड कर रहा हूँ आपको बेसिक एक आइडिया यहाँ पे दूँ कि मैंने क्या सोचा था उस टाइम पे और मैंने कैसे ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए। ये ट्रेड्स मेरा ही था, एक एक ट्रेड लिया है मैंने। ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा आज दिन का शायद। ये मैंने लिया था 10:42 के आसपास। चलो ठीक है, कोई नहीं। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे मैंने ट्रेड लिया। मैंने देखा कि यहाँ पे ट्रैप सिस्टम हो रहा है, कि यहाँ पे सेलर का था एंट्री, लोगों ने एंट्री किया होगा, तो फिर मैंने बाय किया है। समझ रहे हो? मेरे को पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा, मेरे सेंटीमेंट ऊपर ही था, इसलिए मैंने शॉर्ट लिया ही नहीं ट्रेड। मैं बाय ट्रेड में बैठा कंटिन्यूअसली, यहाँ पे मैंने बाय किया है, यहाँ पे भी बाय किया, यहाँ पे भी बाय किया। कुछ लोगों इतना कुछ नहीं देखा, ये सब आपको एक्सपीरियंस में पता चलेगा। आपको डीप डाइव करना पड़ेगा, ये बहुत ही, आप ये मत सोचो कि यहाँ पे मैंने कुछ देख के किया है, नहीं नहीं, आप देखो कि कैंडल स्टिक में ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे बुलिश कैंडल ये सब काम करता है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल के, तो कैंट्री में आप एंट्री कर सकते हो, छोटा छोटा एसएल में, ठीक है। इस कैंडल में एक बुलिश कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिख रहा है। ट्रैप होने के बाद ही मैंने सोचा कि जब भी मेरे को सेल लगता है मैं करूँगा, क्योंकि ट्रैप हो चुका है और मैं करने लगा एंटर, ठीक है। तो इसका क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था, मैंने थोड़ा स्टार्टिंग से ही यहाँ पे कर दिया था, मेरे को पता था कि ऊपर ही जाएगा। और जब ये ट्रैप हो गया तो फिर मैं सच में पता, मतलब एक कन्विक्शन ही मिल गया कि ऊपर जाने वाला है ये, क्योंकि मार्केट टोटली बुलिश है बिकॉज ऑफ दिस सेंटिमेंट। यहाँ पे जो भी हुआ इसके वजह से मार्केट ऊपर ही जाएगा। हो सकता है यहाँ से रिवर्सल हो, मेरा एसएल जाएगा, लेकिन मैं ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट में था। देखो, यहाँ पे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझो इस चीज़ को। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और इसका मनी मैनेजमेंट, भाई साहब, ये सब में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। आप स्ट्रैटेजी सीख लोगे, अटकोगे, हर एक लेवल पे अटकोगे।
तो यहाँ पे भी ये चीज़ है कि आपको मनी मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉफिट में था ऑलरेडी, तभी मैंने इस पे रिस्क लिया है। मेरा प्रॉफिट का अराउंड 30% इस लेवल पे मैंने लगाया कि मेरे को 30% लूज अगर मैं हो भी गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठीक है 30% गया प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट का, तो मैं एटलीस्ट 70% प्रॉफिट में बैठूंगा और अब भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, है ना। तो इस चक्कर में मैंने यहाँ पे पहले ही एंट्री कर दिया है, पहले ही नहीं मतलब पता ही था बुलिश होगा, मैं बस अपॉर्चुनिटी देख के मैंने करेक्ट जगह एंट्री किया। ये 3 एंट्री मैंने बनाई, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें शायद मैं थोड़ा नीचे मैंने बाय किया था, पता नहीं, ये यहाँ पे होगा शायद 84 के आसपास। चलो कोई नहीं। तो ये ट्रेड भी काम कर दिया। फिर यहाँ पे भी मैंने कुछ, ये तो इतना नहीं गया था, 17 18 कुछ मैंने यहाँ पे बुक किया इस ट्रेड में। तो मेरा अब तक कितना ट्रेड हुआ, 2 ट्रेड। पहला ट्रेड था यहाँ पे जो बाय किया, और दूसरा ट्रेड मैंने यहीं पे कि पूरा टोटल एवरेज एंट्री में पकड़ता हूँ और मैंने यहाँ पे एग्जिट किया इसको। ये मेरा एसएल था, ठीक है। मैंने क्वांटिटी यहाँ से ऐड करना स्टार्ट कर दिया था इस जगह से, और ये ऐड करते करते ये वाला ट्रेड मैंने यहाँ तक बुक किया। ये 2 ट्रेड हो गया। और एक ट्रेड लिया था मैंने यहाँ पे, ये भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे। जब मैंने देखा ना यहाँ पे मार्केट बुलिश हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे पीछे थोड़ा जाओगे तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिखेगा। इस जगह पे एक स्विंग है, ये वाला, यहाँ पे स्विंग है, देखते हैं इसमें कैसा रिएक्शन दे रहा है मार्केट। देखो उसी से ही घूमा है, मैंने कुछ देखा क्या बताओ, वहीं से घुमा है मार्केट, इस दोनों को जोन को पार ही नहीं कर पाया ऊपर। मैंने कुछ नहीं, डिलीट कर दिया था आपके सामने। तो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है कि आप क्या क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो। और यहाँ पे एक सपोर्ट एक्ट कर रहा है, ये वाला लेवल, ये वाला यहीं पे स्विंग लगा देते हैं कि मार्केट इस जगह पे, इस जोन पे था ना इतना टाइम पे। जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देख देख के पता चलना पड़ेगा ये जोन है, ट्रेंडिंग है, क्या है। सारे 3 घंटे इस जोन के आसपास यहाँ पे घूमा है मार्केट, तो ये अच्छा एक मेरे लिए सपोर्ट बैठा है। अभी देखोगे जब मार्केट यहाँ पे आया, देखो क्लोजिंग हो गया 15 मिनट्स में, तो फिर ये सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे बैठने के लिए आया, तो मैंने फिर एंट्री कर दी यहाँ पे। इस जगह पे मैंने फिर से एंट्री किया कहीं पे, यहाँ पे। देखो आप लोग को क्लोजिंग का देखना होगा, लेकिन मेरे को पता था कि, मेरे को ये पता था कि ऊपर क्लोज होने वाला है, तो 1 स्टेप अहेड हूँ मैं अभी, काइंड ऑफ, समझ रहे हो। आप लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हो कि क्लोजिंग हो गया, सपोर्ट पे आया, बाय करो, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे, देखो मैंने यहीं पे एंट्री किया है। ये सारा यहीं पे मैंने एंट्री किया। क्लोजिंग नहीं हुआ था उस टाइम पे ऊपर, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ था, क्लोजिंग नहीं, मैं नीचे ही था उस टाइम पे जब मैंने एंट्री किया। तो ये सारे चीज़ें आपको सीखना है, तो आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये विद एक्सपीरियंस विद टाइम आएगा, जो कि आपको देख 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 के सीखना है। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बेसिक सबको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि सब लोग एक्सपीरियंस या फिर सब लोग बिगिनर नहीं होते, हर तरीके के लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबको अगर एक लेवल में समझाने जाओ तो यही है कि आप लोग कहाँ एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे देखो 15 का क्लोजिंग हुआ, सपोर्ट पे आया, तो आप लोग यहाँ ही जोन पे एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया है, कैसे सपोर्ट एरिया बना था, 15 मिनट का यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, देखो इस लेवल के ऊपर, और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए है, तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते थे और गया, ठीक है। मैंने तो यहीं पे एंट्री कर दिया था, अराउंड इस ब्लूइश कैंडल के आसपास कहीं पे एंट्री किया, और मैंने यहाँ पे कहीं पे बुक किया था इस ट्रेड को। कहाँ बुक किया है, स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा था, यहाँ पे कुछ 5 7 रुपये होगा, और मैंने इस ट्रेड को यहाँ से लेके कहाँ तक होल्ड किया है, अराउंड यहाँ तक। ये मेरा बेसिक ट्रेड था, इतना तो ऊपर नहीं, वो 17 कुछ अराउंड बुक हुआ था शायद, हाँ। तो यहाँ तक मैंने बुक किया, ये 3 ट्रेड्स ले लिए मैंने, और छोटा छोटा एसएल, एक एसएल गया था इस ट्रेड में, लेकिन वो बाद में मैंने क्वांटिटी ऐड कर दी, तो वो ठीक हो गया। तो आपको देख रहे हो, आप देख रहे हो ना, मैंने यहाँ पे बस 3 एंट्री लिया, 1 2 3, और 3 डायरेक्शन बुलिश ही था, क्योंकि मेरे को पता था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, समझ रहे हो। ये बेसिक आपको एक चीज़ समझना है, मैंने शॉर्ट का कुछ किया ही नहीं, मेरा हो गया यहाँ तक, मैंने जो भी ट्रेड्स लिए आई हैव डन एनफ। और दिन में ज़्यादा ट्रेड करोगे तो कल आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इमोशंस आपका बहुत फ्लक्चुएट फ्लक्चुएट करता है इस जगह पे, जब प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो आपको इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप वो सब चीज़ें हैंडल कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ट्रेड किया, दिस इज़
बेस्ड ऑन माय ओन कैपेसिटी कि भाई मैं 6 ट्रेड या फिर 5 ट्रेड या फिर कभी कभी 7 8 ट्रेड होता है कभी कभी मैक्सिमम। इससे ज़्यादा मैं मर जाऊंगा लेकिन ट्रेड नहीं हो पाता है मेरे से। मैं ऐसा लगता है कि भाई हो ही नहीं पाएगा, ऐसा लगता है कि बहुत मतलब थकान जैसा हो, एग्जॉस्ट हो गया जैसा ऐसा फील होता है, तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। अब ये 3 ट्रेड हो गया, मेरा टारगेट अराउंड यहाँ पे 60 पॉइंट्स कुछ अराउंड बुक हुआ होगा। तो अगर अच्छे क्वांटिटी से करोगे आप कैलकुलेट कर लो 60 पॉइंट्स या फिर 50 पॉइंट्स का अगर मिलता है तो कितना होता है। ठीक है। कल भी मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया था यहाँ पे। कल मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में बस 3 ट्रेड लिए हैं, एक में लॉस दो में प्रॉफिट। आज तो दोनों के तीनों ही गए हैं। एक छोटा सा लॉस था, वो भी मैंने क्वांटिटी बाद में ऐड करके यही वाला मैंने बुक किया अच्छे से। तो ये क्वांटिटी का गेम भी है, ये सारा चीज़ें यहाँ पे एक वीडियो में नहीं होता है। मैंने बस यहाँ पे आपको समझाया कि मैंने आज का दिन प्रिडिक्ट किया कैसे किया कि बाइंग साइड में जाना है। ठीक है, आप स्टार्टिंग से देखो, आपको बेसिक समझ में आएगा कि मैंने कैसे क्या किया है। ठीक है। पहले तो ये पूरा सेटअप था कि बाइंग में ही जाना है क्योंकि सब लोग यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम का। और यहाँ पे बुलिश कैंडल भी बता रहा था कि भाई मैं तो नीचे नहीं जाने वाला आज। मेरे को एक डाउट था कि इस पॉइंट से एक सेलिंग आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जब सेल हुआ मैंने बाई साइड का ही ट्रेड किया क्योंकि मेरे को पता था ट्रैप करने वाला है। सेलर को एंट्री देगा लेकिन जाएगा नहीं। समझ रहे हो। तब जब ये सेल हुआ मैंने एंट्री, यहाँ मेरे को पहले ही पता था कि ये हो सकता है ये चीज़, तो मैंने एंट्री करना स्टार्ट किया। जब हुआ मैं कंफर्म हो गया कि ऊपर जाएगा ये। और इस जगह पे ना वॉइड डाटा कैसे यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे अगर बिल्डअप आपको दिख रहा है कि इस जगह पे 24,000। देखो हर सब चीज़ मैं बता रहा हूँ भाई, इतना कोई नहीं बताओगा, कहीं पे भी देख लो, कुछ भी वीडियो देख लो, इतना डिटेल में आपको कुछ मिलेगा ही नहीं कहीं पे। आपको सब यहाँ पे प्रॉफिट दिखा के चले जाएंगे जो आपको कुछ मिलता ही नहीं है। मैंने सारा सब कुछ देख लिया। मैंने सीखने का टाइम भी मुझे कुछ नहीं मिला था, मैंने खुद सीखा यार ये सारी चीज़ें कर करके सीखा है। तो ये सारा नॉलेज जो है मैं मेरा खुद का है, एक माइंडसेट है जो आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे यार मेरे को यही पता था कि यहाँ पे ट्रैप करेगा फिर जाएगा, मेरे को पता ही था कि सेल करेगा लेकिन जाएगा नहीं नीचे, क्योंकि इतना बुलिश था मार्केट, इतना गंदा ट्रैप किया इन लोगों को। तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो मैंने बुलिश साइड का ही ट्रेड लिया, यहाँ पे भी बाई साइड किया, यहाँ पे भी बाई साइड किया। जब भी मेरे को एंट्री मिला मैंने एक्सिक्यूट किया यहाँ पे। और यहाँ पे जब ये क्लोजिंग हो गया, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे तो नहीं हुआ था लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, तो क्लोजिंग अगर रेजिस्टेंस के ऊपर हो गया तो उसी साइड का डायरेक्शन का ट्रेड लो ना। सिंपल है। यहाँ पे तो हो गया था, मेरे को पता ही था कि यहाँ पे ट्रैप करेगा, तो यहाँ पे भी तो आराम से गया, यही वाला ट्रेड ले लो फिर। कहीं पे भी सपोर्ट पे आया बाय करो। सपोर्ट इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, सपोर्ट पे आया, सपोर्ट लेने के फिर यहाँ से बाय किया, तो यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो। थोड़ा सा वेट किया यहाँ तक, पूरा टाइम ट्रेड, चलो मानता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेटिव लगा या इतना समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी तो कर सकते हो। एक सपोर्ट के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हो गया, फिर नीचे आया सपोर्ट लेने के लिए, यहाँ पे करो सपोर्ट एंड रिटेस्ट। ये सारा ट्रेडिंग करो। सिंपल ट्रेडिंग पे जितना सिंपल रखोगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। मेरा आज का परफॉर्मेंस मैं आपको अगर बताऊं मेरा खुद का, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ कि मैंने ये वाला भी कैप्चर नहीं किया। मैं यहाँ भी एंट्री कर सकता था इस जगह पे, और ये पूरा ट्रेड मेरे को राइट करना चाहिए था। मेरे को एग्जिट करना ही नहीं चाहिए था इस जगह पे। फिर से मैंने ये जो छोटा छोटा ट्रेड लिया ना, ये मैं खुद में इम्प्रूव कर रहा हूँ कि ऐसा अगर बिग बिग मूव आए तो मैं एक ही बार में होल्ड करूँ। क्योंकि पता है आपको मार्केट में सरवाइव करना है तो आपको बिग मूव, जैसे मैंने ये वाला कैप्चर किया ना छोटे छोटे मूव्स, इसमें रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन्ड है। लेकिन ये वाला भी अगर मैं एक ही बार में कैप्चर कर पाऊँ, मेरे लिए बहुत मतलब एक अच्छा चैलेंज होता है मेरे लिए। क्योंकि इंडियन मार्केट में जिस तरह का मैनिपुलेशन होता है बिकॉज ऑफ वेरी बिग बिग प्लेयर्स, यहाँ पे नाम नहीं लूँगा मैं, उनका यार बहुत मैनिपुलेशन चलता है। कभी भी ये मार्केट ऐसा ट्रेंडिंग होता नहीं, बहुत रेयरली होता है, पहले होता था आजकल नहीं होता है। तो यहाँ से ये लोग को यहाँ से शिफ्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैंने यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में उठाया और ये अगर यहाँ तक भी आता है ना, मेरा हैवी लॉस चला जाएगा, तो ऑप्शन होता है। तो मैं छोटा छोटा ही बुक करता हूँ क्योंकि कुछ फिक्स तो होता नहीं है, उससे अच्छा छोटा ही बुक कर लो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके। तो इसलिए मैंने ये स्टाइल जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जैसे मैंने किया है, बनाया है खुद के लिए। तो इसी बेसिस पे मैंने किया है कि भाई बुक करो, बुक करते जाओ, एंट्री मिलता है लेते जाओ, स्ट्रेटजी बनता है उस पर एग्जीक्यूट करो।
ज़्यादा लालच नहीं करना है कि एक ही बार में सब कुछ कैप्चर करोगे। नहीं होता है, मतलब आज तो मार्केट चलो ठीक ठीक था, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। द मार्केट, हमेशा मार्केट यहाँ पे इंडियन मार्केट में देखा यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक डीप मारेगा जब सबका एसएल जाएगा, फिर यहाँ से बाय होगा। आप सोचो कि बाय हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे गया, फिर से यहाँ पे एक लो लेके यहाँ पे भी इनका भी एसएल खाएगा, फिर जाएगा ऊपर, ये चीज़। और आप कहीं पे भी करो ये चीज़ बार बार होता है, तो उससे अच्छा आप ये वाला ही कैप्चर कर लो, यहाँ से यहाँ तक का बाय किया, फिर यहाँ से यहाँ तक का सेल किया, फिर यहाँ से यहाँ तक का बाय किया, फिर यहाँ से सेल किया, फिर से बाय किया। तो बात तो वही है ना। इसमें ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि आपको बार बार एंट्री एग्जिट करना पड़ता है, और इस जगह पे आपका सबसे सुकून वाला है अगर होल्ड कर पाए तो। लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रीवियस रीजंस विच आई स्टेटेड, ये इतना पॉसिबल, इतना इजी, इतना सिंपल आजकल है नहीं। तो इतना ही था आज का। होप यू लाइक द वीडियो, और कल मिलता है। मैं ये सीरीज आई विल कंटिन्यू एज मच एज पॉसिबल। जब भी मैं ट्रेड करूँगा आई विल अपलोड द वीडियो, क्योंकि अगर मैं खुद ट्रेड नहीं कर रहा हूँ तो मैं एक्सप्लेन करके मुझे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, यहाँ पे आप लोगों को कुछ फील होगा नहीं। तो उससे अच्छा जब भी मैं ट्रेड करूँ खुद, आई विल कम हियर एंड एक्सप्लेन वॉट एवर आई डिड। यहाँ पे 3 ट्रेड लिया, एक्सप्लेन इट अच्छे से, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया कि किस बेसिस पे बुलिश था आज मार्केट। कुछ नहीं देखा, कुछ न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली प्राइस एक्शन। मार्केट रेंज में था, जिसका ब्रेकडाउन हो गया था ये वाला, जिसने भी ब्रेकडाउन में एंट्री किया उनका एसएल गया, तो मार्केट बुलिश हो गया। मार्केट ये कैंडल बना है डेली टाइम फ्रेम में, ये वाला, ये जो बुलिश कैंडल आज बना है ये वाला, इसलिए बना है। सब लोग ट्रैप हो गए हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है भाई। जब भी मेरे को एंट्री मिला मैंने एंट्री किया, जब भी मेरे को लगा कि यहाँ पे ऑपोजिट साइड के लोग ट्रैप हो रहे हैं तो फिर मैंने एंट्री किया। अब ट्रैप कौन सा भी समझा दिए कि कब काम आता है। और ये मेरा थोड़ा सा लंबा हो गया, सॉरी फॉर द लेंथ ऑफ दिस वीडियो, थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन इसमें नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, तो होपफुली यू विल लाइक इट। अब देखो अच्छे से, बार बार इसको रिपीट में देखो। तो आप कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को, एंड शेयर करना अगर आपको पसंद आया तो। थैंक यू सो मच गाइस।